नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बड़े अच्छे लेवल की चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हल कराऊंगा। ये यूथ कंपटीशन टाइम से लिया गया है। इसका पहला सेट हम लोग कर चुके हैं, जीके का सेक्शन, और इसमें हम लोग जीके के सेक्शन को ही देखते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है। तो 4 ऑप्शन आपके रहे, सारंगी, वायलिन, मृदंग, संतूर। तो उस्ताद बिंदा खान सारंगी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आपको कुछ ये याद करने पड़ेंगे, बांसुरी वादक कौन है, तबला वादक कौन है, शहनाई वादक कौन है, तो इससे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। तो नेतृत्व का बहुकारक का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके अनुसार नेतृत्व के लिए कोई एक कारक नहीं, बहुत कारक जिम्मेदार होते हैं। एक प्रोफेसर थास्टन थे प्रबंध शास्त्री, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जेवर में बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं। और इसके बनने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। लखनऊ का, बनारस, अयोध्या, कुशीनगर और ये नोएडा। और ये दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है। नौसेना की बात कर रहे हैं, यानी कि नेवी की। तो नेवी चीफ को एडमिरल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जनरल आर्मी चीफ को कहते हैं भारतीय सेना का, और भारतीय वायुसेना का चीफ एयर चीफ मार्शल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की। देखिए 2021 का करंट अफेयर्स है, इसको पढ़ने का कोई मतलब मुझे नहीं नज़र आता है। इस प्रैक्टिस बुक में दे दिए हैं, लेकिन 2023 का तैयारी आप लोग कीजिए, 2023 के करंट अफेयर्स की। इसको छोड़ दीजिए, हालांकि इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी ने 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है। तो आपको 11 के 11 चेतावनी अगर याद होंगे तब तो आप जो है इसमें एलिमिनेट कर पाएंगे। तो 11 आपको याद कहाँ होंगे, लेकिन इस सब प्रश्नों में थोड़ा कॉमन सेंस लगाया जाता है। कैसे लगाएंगे आप, जैसे इसमें रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना दे दिया गया है, तो ये नहीं था। डॉलर और रुपये की क्या बात थी उस समय। भू राजस्व में 50% की कमी करना ये था, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना था, नमक कर कम करना था, भू राजस्व में 50% की कमी करना था, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना था, ऐसे और भी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, ये पृथ्वी है, 2 गोलार्धों में विभक्त है, ये भूमध्य रेखा है, 2 भागों में बांटती है। इसको नॉर्थ और इसको साउथ पोल कहते हैं। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को, और यही 21 जून सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ओनली वन, भारत का राष्ट्रपति, और किसी के पास ये शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी पुराना करंट अफेयर्स है,
30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। इस सूची में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो ये वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की बात हो रही है। दूसरे नंबर पर नीता अंबानी है, लेकिन ये 2021 का है, इसका कोई मतलब नहीं है, आप लेटेस्ट देखिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? जैसे केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो राज्यों में राज्यपाल, तो ये अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? ये भी कठिन सवाल है, आपके सरोजिनी नायडू को सारे बुक अगर याद होंगे तब आप इसको कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन है द गोल्डन बर्ड, ये सरोजिनी नायडू जी ने नहीं लिखा है। बाकी ये तीनों, द ब्रोकन विंग, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये सब सरोजिनी नायडू जी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है? देखिए, मिश्रित खेती का मतलब दो फसलों को मिलाकर खेत में बो देना नहीं होता है कि सरसों और मटर बो दिए मिश्रित खेती होगी। मिश्रित खेती का मतलब पशुपालन के साथ साथ खेती करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ये मिश्रित खेती कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो ये बहिनी दरबार अखबार मध्य प्रदेश से प्रकाशित होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव जी थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जी गोल्डन टेम्पल हम लोग देखने जाते हैं अमृतसर में, उसका नाम हरमिंदर साहिब है, उसका निर्माण गुरु अर्जुन देव जी ने ही कराया था। और एक जहांगीर का पुत्र था खुसरो, वो बगावत कर गया था, तो अर्जुन देव जी के ऊपर, गुरु जी अर्जुन देव के ऊपर उसको मदद करने का आरोप लगाया था, और इसी नाते जहांगीर ने गुरु जी को फांसी दे दिया था। अगला प्रश्न है, तुलु वंश के राजवंश की स्थापना किसने की? तो आप लोगों को पता होगा विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 में, 1336 में। और 1336 में की थी हरिहर और बुक्का ने। इसमें 4 राजवंश हुए हैं, यस यस टी ए, आपको ऐसे याद करना है, यस यस टी ए, संगम वंश, सालू, तुलु और अराविडू। तो ये तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, और कृष्णदेव राय जो था, ये सबसे प्रतापी शासक था तुलु वंश का। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार भारत में आक्रमण करने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। अरबों का आक्रमण यहीं से शुरू होता है भारत पे, 711 ईस्वी में शुरू हुआ था, और इनका लक्ष्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, योग वेद। तो इसमें जो योग वेद है ये कोई उपवेद नहीं है। बाकी धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, योग वेद कोई उपवेद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए ये भी करंट अफेयर्स का है, इसको हम लोग छोड़ ही देते हैं। रामसर स्थल की बात कर रही है, 47वां की बात इसमें की जा रही है, बहुत हो गई हैं अब 50 से ऊपर, इसको छोड़ देते हैं लेटेस्ट में। आप अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस एक देश के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी कि समूह दिया गया है देशों का ऑप्शन में, और उसमें भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 13 देशों से गुजरती है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, और ये कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से इस ऑप्शन में हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हेमिस गोम्पा या गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो हेमिस गोम्पा ये मठ लद्दाख में है। ये बौद्धों का मठ है। तिब्बती स्थापत्य शैली से बना है और 12,000 फीट की ऊंचाई पे है ये मठ। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये 21 नंबर छोड़ देते हैं, 2021 का करंट अफेयर्स है। नीरज चोपड़ा इसका ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो भारत में काजू हो, तंबाकू हो, जहाज निर्माण हो और प्रिंटिंग प्रेस, ये सब पुर्तगालियों की देन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो ये थे बीबी गिरी जी। ऑप्शन नंबर ए। ये डलिन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ इन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इसके लिए इनको वहाँ से फिर देश निकाला भी कर दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये 25 नंबर प्रश्न हम लोग छोड़ देते हैं, 2021 का करंट है। 26 पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो 15 महिला सदस्य थीं, 15। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ स्थित है? इटावा में लायन सफारी बनी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है? तो ये चरकुला नृत्य संबंधित है ब्रज भूमि से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि महिलाएं सर के ऊपर 7 मिट्टी के घड़े रख के उसके ऊपर दीपक जला के ये नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि कौन सा क्षेत्र है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए। ये 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं, करंट अफेयर्स का पुराना है। करंट अफेयर में कराऊंगा सीधे एक दिन में 500-600 प्रश्न में करा दूंगा एग्जाम के पहले 10 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। आयात निर्यात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और 1982 में एक बैंक की और स्थापना हुई थी, उसका नाम था, क्या नाम है? नाबार्ड। नाबार्ड 1 जुलाई को और ये जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, तो ये कौन थी? ये थी कमलजीत संधू। 1970 में इन्होंने ये कारनामा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? तो सार्क अब तो कोई रिलेवेंस उसका रहा नहीं, लेकिन सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में और इसकी पहली बैठक हुई थी ढाका, बांग्लादेश में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी पुराना है, करंट अफेयर छोड़ देते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, लौह और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो लौह और रक्त की नीति बलबन द्वारा अपनाई गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बलबन ने सिजदा और पाबूस नामक प्रथा शुरू किया था। सिजदा में भूमि पर लेटकर अभिवादन करना होता था और पाबूस में सुल्तान के चरण को चूमना होता था। और इसने जो है फारसी त्यौहार नौरोज को बड़े शान शौकत से मनाने की प्रथा आरंभ की थी। उस समय मंगोलों का आक्रमण बहुत हुआ करता था, तो उनसे मुकाबला करने के लिए इसने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी और ये सैन्य विभाग अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका नाम था दीवाने अर्ज। अगला प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम, संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये 1985 में संविधान संशोधन किया गया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।